नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, साइंस की इस श्रृंखला में मैं जो भी टॉपिक आपके लिए ले रहा हूँ वो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इसमें ज़रा भी कोताही करते हैं तो फिर आप मुझे पेपर के बाद याद करेंगे। पेपर के बाद याद करने से अच्छा है कि आप मुझे पेपर से पहले याद कर लें। पेपर से पहले याद कर लेंगे तो आपका पेपर और आपकी सफलता दोनों बच जाएंगे। लेकिन अगर आप बाद में याद करेंगे तो वही हाल है, समय चूकी पुनिका पछताना। यही हाल होगा कि समय निकल जाएगा और आप बाद में पछताएंगे, तो बाद में पछताने से कुछ होता नहीं है। तो कल की सीरीज में कल की वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो मैंने कोशिका शुरू किया था। सेल क्या होता है, सेल के सिद्धांत क्या है, सेल की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, ये सारे टॉपिक्स मैंने कल क्लियर करवा दिया था। क्लियर करवाने के बाद चलते हैं आज आगे। तब तो अच्छा, जब आप लोग क्लियर हो गया था तो जरा बताइए, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जल्दी बताइएगा, ये आप लोगों का है। मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोनों बताइए आप लोग कि जो लाइव एनिमल है, लिविंग और नॉन लिविंग, सेल की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक थे। 1665 में रॉबर्ट कौन थे? हुक थे, ठीक। और ये नॉन लिविंग उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे लाइव नहीं लिखना चाहिए था, ये हटा देते हैं उसे, यहाँ से हटा देते हैं, हो जाएगा, चल सकता है। नॉन लिविंग यहाँ है, लिविंग यहाँ है। तो ये क्या थे? 1674 में आए थे। कौन थे? ए बी ल्यूवेन हॉक। इनका नाम भी बड़ा अजीब है इंग्लिश में लिखने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो और कोशिका सिद्धांत बताया था, तो कोशिका सिद्धांत जरा बता दीजिए। कोशिका सिद्धांत क्या था? कि सभी जीव कोशिकाओं से ही मिलकर बने हुए हैं। सभी जीव क्या बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जितने भी जीवधारी हैं ब्रह्मांड में, सब के सब किससे बने हुए हैं? तो कोशिका से बने हुए हैं, ठीक। ये हुआ। उसके बाद हमने यह भी बताया कि बाद में एक और वैज्ञानिक आए थे, विर्चो महोदय ने बताया, क्या बताया? कि जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से, जो पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ये बताया था। इतनी सारी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो मैं आगे आज चलना चाहूंगा। आगे क्या चलता हूं, देखिए। तो अब कोशिका के ही बारे में उपस्थिति के आधार पे इसके कुछ प्रश्न हैं, उनको हल कर लिया जाए। कोशिका, यही हमारा मेन पॉइंट था। मेन पॉइंट को यहाँ रख देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पूरे विश्व यानी कि दुनिया में या ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है या कौन सी होती है, इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। फिर उसके बाद आता है कि मानव शरीर, मानव या मनुष्य, मानव शरीर की
सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक, ये हो गया प्रश्न। प्रश्न बनते हैं यहां से, इसीलिए फिर उसके बाद नंबर अगला आएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक, फिर उसके बाद एक और आ जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी रूप में टकराए हुए हैं आपसे। ठीक है, जब किसी न किसी रूप में ये आपसे टकराए हुए हैं तो इनका जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपको पेपर देना। तो चलिए इन सबके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले विश्व की यानी कि दुनिया की यानी कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व की सबसे छोटी कोशिका। विश्व की जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम हो जाएगा आपको माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, या इसी को कहते हैं PPLO। ये एक प्रकार का जीवाणु है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का जीवाणु, एक प्रकार का क्या है? जीवाणु। ठीक, ये एक प्रकार का जीवाणु है। तो PPLO का फुल फॉर्म क्या होगा ये भी जान लेना चाहिए। PPLO का फुल फॉर्म क्या होगा? भाई आप फुल फॉर्म वहां पे ना दिया रहे तो आप फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे बताइए? PPLO का फुल फॉर्म भी तो जानना जरूरी है आपके लिए, सही कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए। तो अब फुल फॉर्म भी बता दीजिए, फुल फॉर्म भी बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है प्लूरो न्यू मोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाता है भाई? लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हो जाता है PPLO का फुल फॉर्म ऑफ PPLO। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, दोनों को मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए, कुछ तो जानकारी होगी आपके पास। क्या होता है? तो फीमेल ओवम, क्या कहते हैं इसको? फीमेल ओवम। अब मैंने अंग्रेजी में बताया है तो हिंदी में आप लोग बताइए। फीमेल ओवम, ठीक है, ओवम में यू रहता है। ठीक है, फीमेल ओवम। हिंदी में इसे कहते हैं मादा अंडार, मादा अंडार। ठीक है, फिर से साफ करके लिख दे रहे हैं। क्या होता है? मादा अंडार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में जब बात करेंगे तब क्या होगा? जल्दी से बताइए।
आशा करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी बहुत पीछे हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपको कई कंफ्यूजन मिलेंगे, सारे कंफ्यूजन्स को मैं दूर करूंगा आपके। एक तो होता है ग्रेन्यूल कोशिका। क्या होता है? ग्रेन्यूल कोशिका। ये कहाँ मिलती है भाई? तो ये आपके मस्तिष्क में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क में मिलती है ग्रेन्यूल कोशिका। अगर ये नहीं दिया है तो हो सकता है आरबीसी दे दिया हो, लाल रुधिर कणिकाएं। ये भी नहीं दिया है तब क्या देगा? ये भी नहीं दिया है तो कौन मिलेगा? मानव स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म मिल जाएगा। यानी कि इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, मानव शुक्राणु, मानव शुक्राणु। ठीक, ह्यूमन स्पर्म। क्यों, इतना बड़ा ठीक है? बस हो जाइए, रुक जाइए, फिर हाँ दिखेगा आप लोगों को। तो ये हो गया ह्यूमन स्पर्म। तो अब ये बताइए, आपको ग्रेन्यूल कोशिका बहुत कम मिलती है, आरबीसी तो बहुत ना के बराबर मिलती है। आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ह्यूमन स्पर्म या फिर मानव शुक्राणु या फिर ग्रेन्यूल कोशिका। दो लोगों में से एक जरूर मिल जाएंगे। सबसे छोटी कोशिका में, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो यही होंगी, और अगर ये नहीं तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, या तो फिर आप क्या कह सकते हैं उसे, प्लूरोन्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है आपके पास? अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसे कहते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं भाई? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल, नर्व सेल। ठीक है, तो इतनी जानकारी अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर हम अगले पेज पर चलना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी आपके लिए एक एक जानकारी आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एक एक नंबर की। एक एक प्रश्न बनाते हैं ये लोग और बड़े आराम से बना लेंगे भाई, इसमें में तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए, अब यही बात हो गई तो सिद्धांत में एक और सिद्धांत होता है। तो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में जितनी कोशिका, जितने जीव हैं, सब के सब कोशिका से ही बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सिद्धांत में एक और सिद्धांत होना चाहिए कि जो भी जीव हैं सब कोशिकाओं से ही, सबका निर्माण एक कोशिका से ही होता है। तो ये लाइन आप नोट में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट, अब इस नोट को लिखना रहा है तो लिख लीजिए कि सभी जीवधारी का निर्माण एक कोशिका से ही होता है। एक कोशिका से ही होता है, ठीक है। अब कोशिका के आधार पे जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो आधार पे होते हैं, कोशिका की संख्या के आधार पर। कोशिका की संख्या के आधार पे जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यानी कि एक होते हैं एक कोश की जीव, दूसरे होते हैं बहुकोश की जीव। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं अगला पेज ले लूं, ऊपर कर दूं, इसे ऊपर कर दे रहा हूं, बस हो गया। तो कितने प्रकार के जीव दिखे आपको?
दो प्रकार के जीव कोशिका की संख्या के आधार पे, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एक कोश की, दूसरे होते हैं बहुकोश की। एक कोश की जीव और दूसरे क्या हो गए? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, ये हो गए। अब इनको कहते हैं यूनिसेलुलर, कहते हैं यूनिसेलुलर। और इनको क्या कहते हैं भाई? तो इनको कहते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब ये बताइए, जब यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर में कौन आता है? तो आपका आता है अमीबा। क्या आता है भाई? अमीबा। अमीबा आपका क्या है? एक कोश की है। और मनुष्य आपका क्या है? बहुकोश की है। मनुष्य क्या है? बहुकोश की है। लेकिन दोनों का निर्माण जो होता है वो एक कोशिका से ही होता है। देखिए, कोशिका की संख्या क्या चाहिए भाई? सभी जीवधारी का निर्माण एक कोशिका से ही होता है। इसका मतलब समझना है। तो एक कोश की ये होते ही है, यानी कि इनके शरीर में तो हमेशा एक कोशिका होती ही है। एक कोशिका से विकास ही नहीं हो पाता है इनका, एक कोशिका से ज्यादा। तो लेकिन मनुष्य जो है ये तो बहुकोश की है, इसका निर्माण कैसे एक कोशिका से होता है? तो जो स्पर्म होता है ये क्या होता है? ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है। और स्पर्म से ही क्या होता है? स्पर्म से ही मनुष्य का निर्माण होता है। स्पर्म से ही बेबी बनता है। क्या बनता है? बेबी। बेबी यानी कि बच्चा, बेबी बनता है, चाइल्ड बॉय बनता है। तो स्पर्म से ही क्या बनता है? गर्भाशय में स्पर्म से ही बेबी बनता है, जो कि सबसे छोटी कोशिका है, एक कोशिका होती है। एक कोशिका से जीव का निर्माण होता है। धीरे धीरे वो कोशिका बढ़ती जाती है। कल मैंने आपको उसे फिगर के माध्यम से समझाया था, फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब देख लेते हैं ये जो कोशिका है, क्या जंतु में अलग कोशिका होती है और मानव में अलग कोशिका होती है? कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। ठीक है, कोशिका की संरचना। तो अब ये बताइए, तो क्या कोशिकाएं जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं? जो कोशिकाएं होती हैं क्या ये अलग अलग होती हैं? जंतु में अलग हो और मानव में अलग हो, क्या ये अलग अलग होती हैं? हाँ, तो ये सही है कि दोनों में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। दोनों का आकार अलग अलग होता है, दोनों में कुछ अंग अलग अलग होते हैं, कुछ समानताएं होती हैं लेकिन कुछ असमानताएं भी होती हैं। तो मैं आपको उस एनसीईआरटी के फिगर के माध्यम से समझा दूं। एनसीईआरटी का जो फिगर है उसके माध्यम से अगर मैं आपको समझा दूं तो देखिए, समझा दे रहा हूं। ये यहाँ पे एनसीईआरटी का फिगर है, आप टेंशन मत लीजिएगा। एनसीईआरटी का फिगर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का फिगर है। आप तुरंत क्लेम कर देंगे उसके ऊपर कि भाई एनसीईआरटी का फिगर हम भी तो पढ़ के आए हैं, जब हमको यही पता है तो आप दूसरा फिगर कहाँ से बताएंगे? ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा वाला उठा लेते हैं। ये एक फिगर हो गया, अब दूसरा फिगर। लीजिए। अरे तो भाई आप धुंधले क्यों दिख रहे हैं? आप भी तो सही हो जाइए। ये धुंधले क्यों दिख रहे हैं भाई?
इनको क्या नाराजगी हो गई हमसे? क्या नाराजगी है? आप दुबले कहाँ दिख रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा। जो फिगर है, फिगर दुबला क्यों आ रहा है? एक फिगर सही दिख रहा है, दूसरा फिगर दुबला दिख रहा है। दुबला थोड़ी दिखना चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा सब्र रखिएगा। दुबला रहेगा तो आपको समझ में कम आएगा, इसलिए फिगर को देखना जरूरी है कि भाई फिगर क्या है। यहाँ डाउनलोड ही उल्टा हुआ है। जब डाउनलोड था तब तो ये ठीक था। हाँ, यहाँ पे ही दिक्कत है। इसको फिर से डाउनलोड कर लिया जाए ना डायरेक्ट। आइए डाउनलोड कर लेते हैं, फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, फाइल में कहाँ मिलेगा? चलिए आ जाइए यहाँ पे। पादप कोशिका से हमने इमेज से नहीं लिया था, इसीलिए लग रहा है। अब इमेज से उठा लेते हैं इनको। भाई अब आप थोड़ा सा पहले सही हो जाइए। हाँ ठीक है, चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, मिल जाएगा। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से ले लेते हैं दूसरा। डिलीट नहीं भाई, डिलीट कहाँ नहीं हो रहे हैं? हो गया। नाराज चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कह रहे हैं हमको डिलीट कहाँ कर रहे हैं आप? कोशिका की संरचना ये वाला डाउनलोड हुआ है। हाँ ये देखिए बढ़िया दिख रहा है। अरे कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सुना है ना आपने? देखिए अब ये सही दिख रहा है। अब सही दिख रहा है तो आपको सही से समझ में भी आएगा। देखिए अब एक तरफ आपको जंतु कोशिका है, एक तरफ आपकी पादप कोशिका है। दोनों कोशिकाओं में जरा अंतर बताइए, तो क्या अंतर है दोनों में? कुछ अंतर है? दोनों में कुछ अंतर है? एक मिनट थोड़ा सा माफी चाहेंगे, तब तक आप बताइए, कमेंट कीजिए तब तक आप। हेलो, हाँ आपको विजय बहादुर विपिन से मांग लेते हैं, बाटा नंबर पास, लेकिन हम क्लासे में ही ऑनलाइन ही वाले। ठीक है हम शेयर कर देते हैं। चलिए तो एक तरफ है पादप कोशिका, एक तरफ है कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका। ये है आपकी जंतु कोशिका और ये है आपकी पादप कोशिका। यहाँ तो नोट डाउन है, पहले से ही नोट डाउन। तो दोनों में अंतर आपको क्या दिख रहा है? जरा जल्दी से आप हमें बताइएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा एक काम कर ले रहे हैं, तब तक आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए तब तक, बस जस्ट छोटा सा काम है। चलिए काम हो गया, आप लोगों ने कमेंट किया। दोनों में कुछ अंतर बताया आपने कि नहीं बताया? ये देखिए, अब ये देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ आपको जंतु कोशिका, दूसरी तरफ पादप कोशिका। दोनों की आकार और आकृति में कुछ अंतर दिख रहा है ना? आकार और आकृति में अंतर है, ठीक है। आकार एवं आकृति में जब अंतर है तो आप देखेंगे जो कोशिका के अंदर अंग हैं, इनको क्या कहा जाता है? जो कोशिका के अंदर अंग दिख रहे हैं आपको, ये जो कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक पेज और जोड़ता हूं, उसके बाद आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। आपने कहा कोशिका की संरचना, क्या कहा आपने? कोशिका की संरचना। मैं आपको कोशिका की संरचना के बारे में बताऊं तो कोशिका की संरचना में क्या क्या भाग होते हैं? पहले
उन्हें देखते हैं। तो एक होता है कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। ठीक है, एक हो गई कोशिका भित्ति। दूसरी हो जाती है कोशिका द्रव्य। क्या होती है? कोशिका द्रव्य। और तीसरी हो जाती है आपकी केंद्रक। ये तीन भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति की जगह पर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतुओं में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादप में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जंतु में पाई जाएगी, जंतु नहीं जी, माफ कीजिएगा, कहा, ये आपको पादप में पाई जाएगी। कौन? ये किसमें? पादप में। और ये किसमें? जंतु। जंतु का आवरण जो बनाती है, जंतु कोशिका का आवरण क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन रिजिड होती है आपकी ये, एक रिजिड आवरण पाया जाता है किस पर? पौधों पर। पौधों पर छाल पाई जाती है ना, वो जो छाल होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग है आपका कोशिका द्रव्य, जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। कोशिका भित्ति के अंदर जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है ना, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के ही अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब कोशिका के अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के ही अंदर कोशिकांग तैरते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। तो उनमें कोशिकांग में कौन कौन से कोशिकांग हैं उनके बारे में देखा जाए तो एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। तीसरी की बात करें तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या होती है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका हो जाती है। फिर उसके बाद की बात करें, अंतःप्रद्रव्यी जालिका दिख गई आपको। अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बाद देखें तो तारक काय होता है। तारक काय होता है। तारक काय के बाद देखें तो लवक होता है। लवक के बाद देखें तो सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम्स के बाद देखें तो आपको लाइसोसोम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब लाइसोसोम्स के बाद भी बात करें तो एक होता है गाल्जी बॉडी। क्या होता है? जिसे कहते हैं गाल्जी काय कहते हैं। इतने अंग आपको देखिए कोशिकांग में 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं उतने अभी आपको फिगर में दिखेंगे। जो मैंने फिगर आपको अपलोड किया है ना, उस फिगर में अभी ये सारे अंग आपको दिखेंगे। और जो भी नहीं दिखेगा मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं दिख रहा है। ये तो दोनों में मैंने सामान्य रूप से दिखाया, दोनों का संयुक्त रूप, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों में यही नाम के पाए जाएंगे। इनसे अलग कोई नाम आपको दिखेगा नहीं। अब आया आपका केंद्रक। केंद्रक भी इसी में पाया जाता है। केंद्रक भी एक प्रकार का क्या कहलाता है? केंद्रक भी एक प्रकार का आपका कोशिकांग कहलाता है। तो 8वें के बाद इसे 9वां कर लीजिए ना, हो गया। केंद्रक भी एक प्रकार का कोशिकांग कहलाता है। अब इस कोशिकांग में भी भाग होते हैं। कोशिकांग में भी क्या होते हैं? भाग होते हैं। एक होता है केंद्रक कला, एक क्या होता है? केंद्रक कला, एक होती है केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, और साथ में एक और होता है आपका, तो वो होता है क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन
होता है। क्रोमैटिन को आप लोग समझ गए होंगे, क्रोमोसोम से ही पर होते हैं, क्रोमोसोम से ही पर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कोशिका की संरचना में मिलेंगे। कोशिका की संरचना को कितने भागों में हम अलग कर सकते हैं? एक तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति के ही रूप में, यानी कि कवर आवरण के ही रूप में, कोशिका के आवरण के ही रूप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतुओं में। ये दो हो गए, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ये वाली होती है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य होती है, पारगम्य। ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये अपारगम्य होती है, अपारगम्य होती है। मतलब इसके आर पार कुछ आ और जा नहीं सकता, इसके आर पार चयनित चीजें आर पार होती रहती है, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य, गाढ़ा तरल पदार्थ जिसमें सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं, तो ये हो ये कोशिकांग। कोशिकांग में कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, तारकाय है, लवक है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम्स है, गाल्जिकाय है। इनको अंग्रेजी में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि सबके सब अंग्रेजी में भी वही होते हैं। बस ये थोड़ा सा बदल जाता है, ये थोड़ा सा बदल जाता है, लवक प्लास्टिड हो जाता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही होती है, सारे नाम वैसे ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। ये केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ठीक। इसको क्या कहते हैं आप? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में आपको केंद्रक कला मिलेगी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। उसके बाद केंद्रिका मिलेगी, न्यूक्लियोलस मिल जाएगी, केंद्रक द्रव्य मिल जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? क्रोमैटिन मिलेगा। क्या मिल जाएगा? क्रोमैटिन मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें अंग्रेजी में भी आप देखना चाहेंगे तो अंग्रेजी में भी मिल जाएंगी, हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में मिल जाएगी। बाइलिंगुअल हम आपको दे देंगे पूरी तरीके से, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको जिस तरह से भी चाहिए होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको हिंदी में ही ज्यादा देता है, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपको हिंदी में इधर मिलेंगी। इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको कहीं होने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आपने देख लिया तो अब आपको फिगर बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने कहा कोशिका द्रव्य, मैंने क्या कहा? कोशिका द्रव्य। तो ये देखिए, जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य, जंतु कोशिका में भी आपको कोशिका द्रव्य दिख रहा है। अब मैं इसको लाल करूंगा। जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य, पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव्य, दोनों में देखिए यही दिखाया है। यानी कि ये जो हरा तरल पदार्थ दिख रहा है, ये एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसमें सारे के सारे कोशिकांग आपके तैर रहे हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य दिखा। उसके बाद अब मैं आगे चलता हूं, तो ये देखिए, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कहाँ गई भाई? खुरदुरी, ये देखिए यहाँ है। तो ये दूसरा वाला अंग दोनों में मैच किया, मैं दोनों में आपको दिखाते चलूंगा, एक नंबर। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन, क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पर यहाँ पे भी दिखा दूं माइटोकॉन्ड्रियन, देखिए इसमें भी मिला, 3 नंबर, दोनों में मिल गया। फिर उसके बाद राइबोसोम्स, ये देखिए इसमें भी राइबोसोम्स हैं, इसमें भी राइबोसोम्स है, पादप कोशिका में भी, दोनों में आपको दिख रहे हैं, 4 नंबर। फिर उसके बाद आता है लाइसोसोम्स, देखिए लाइसोसोम्स आपको इसमें दिख रहा है क्या? इसमें कहीं दिख रहा है लाइसोसोम्स? दिख जाएगा आपको? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अच्छा है यार, माफ कीजिए, है इसमें, देखिए इसमें भी है। तो 5वां नंबर इसमें भी, 5वां नंबर इसमें भी, ठीक है, दोनों में दिखा। अब उसके बाद आता है तारक केंद्र, जिसे हमने तारक काय लिखा था, जिसे हमने क्या लिखा था? तारक काय लिखा था। तारक काय जो होता है वो आपको पादप कोशिका में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। 6 नंबर इसमें है, 6 नंबर इसमें क्रॉस मार दीजिए, नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली तो भाई दोनों में मिलेगी। प्लाज्मा झिल्ली यहाँ है, प्लाज्मा झिल्ली यहाँ की कहाँ गई? ये देखिए, दोनों में मिलेगी प्लाज्मा झिल्ली 7वें नंबर पे। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ये देखिए केंद्रक इसमें भी रहेगा, 8वें नंबर का केंद्रक इसमें भी मिलेगा। केंद्रक कहाँ है भाई? ये देखिए केंद्रक इसमें भी है, 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पर चले, केंद्र की झिल्ली दोनों में मिलेगा,
केंद्र की झिल्ली क्या होगी, दोनों में होगी, दोनों में है 9, 9 दोनों में मैच कर रहा है। 10th पर चले, दोनों में मिलेंगे, 10th पर दोनों में मिलेंगे, चिकनी प्रद्रव्य जालिका, चिकनी प्रद्रव्य जालिका, अंतर प्रद्रव्य जालिका 10th। ये आपके 10th कहां से हो गए, मैंने कौन लिखाया था। जो अंतर प्रद्रव्य जालिका होती है 2 प्रकार की होती है। अंतर प्रद्रव्य जालिका आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो ER इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है यस और एक होता है आर। RER और SER, ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो SER है सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये चिकनी प्रद्रव्य जालिका होती है, इस पर प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के कण इस पर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये चिकनी होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, ये क्या होता है, तो ये खुरदुरी होती है। खुरदुरी क्यों होती है कि इसके सतह पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुरदुरी पाई जाती है। कैसी होती है, खुरदुरी होती है। ठीक है, खुरदुरी क्यों होती है, राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के कण जो होते हैं वो प्रोटीन को संग्रहित किए रहते हैं, इसलिए उस पर खुरदुरा दिखते हैं। तो ये 2 इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि मैंने एक संख्या इनकी लिखवाई थी, एक संख्या लिखवाने के बाद ये बढ़ गए हैं। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद बात करूं मैं, तो उसके बाद आप करेंगे, ये देखिए हरित लवक, हरित लवक थैलोक्वाइड्स, और इसमें थैलोक्वाइड्स का मतलब काट कर अंदर दिखा दिया है और इसमें नहीं दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये जो थैलोक्वाइड्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट ये जो हरित लवक है, यानी कि लवक की बात कर लो कि लवक जो होते हैं ये पादप में पाए जाएंगे, 11 नंबर डाल दे रहे हैं इस पर, और ये लवक इसमें नहीं पाए जाएंगे, कहीं आपको नहीं मिलेंगे। लवक या हरित लवक आपको 11 नंबर इसमें नहीं मिलेगा, काट दे रहे हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद जंतु कोशिका की बात करें, गाल्जी उपकरण, यानी कि जो मैंने अभी गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय लिखा था जिसको, उसको किताब में क्या लिखा गया है, गाल्जी उपकरण लिखा गया है। ये 12वें नंबर पर दोनों में मिलेगा। गाल्जी बॉडी कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए गाल्जी उपकरण 12वां नंबर, इसमें भी मिल गया, तो ये दोनों में मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो थैलेक्वाइड्स जो है इसी में मिलेगा, ये देखिए यहाँ ही मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये सारे के सारे कोशिकांग हैं, क्या है, कोशिकांग हैं। ठीक है, कोशिकांग अगर आपको दिख गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए भाई, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, कोशिकांग। अभी दोनों के बारे में मैं अंतर बता दे रहा हूँ, जान रहा हूँ भाई, हाँ समझ रहा हूँ कि क्लास थोड़ा सा लंबी जा रही है, समझाने के चक्कर में, आपको समझाने के ही चक्कर में जा रही लंबी, नहीं तो दोनों की कोशिकाओं में अंतर आपको समझ में कभी नहीं आने वाला कि क्या अंतर होता है। तो अभी मैं अंतर बता दे रहा हूँ आपको, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, इसके शॉर्ट कर चुके होंगे तो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। तो रिक्तिका दोनों में है क्या, रिक्तिका है, रिक्तिका इसमें नहीं है, इसमें है रिक्तिका की नहीं है। अच्छा हाँ, ये यार आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखाए हैं, ये कोशिका भित्ति है, ये क्या है, कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति जो पहले ही अभी बताए थे उसमें, ये कोशिका भित्ति मैं आपको पहले नंबर पे होनी चाहिए, 13वां नंबर डाल दे रहा हूँ, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति इसमें काट दीजिए, नहीं पाई जाएगी, 13 नंबर इसमें नहीं पाई जाएगी। और रिक्तिकाएं इसमें नहीं पाई जाती, रिक्तिकाएं यहाँ नहीं दिया है क्या, बाह्य कोशिका केंद्र, जालिका केंद्र, यार इतना बड़ा सा भाग, ये देखिए ये जो इतना बड़ा सा भाग है इसके बारे में ही नहीं लिखा है, इसका नाम ही नहीं लिखा है कहीं, ये इसके बारे में तो लिखना चाहिए ना, कहीं नहीं लिखा है। चलिए हम लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं तारक का, रिक्तिका कहते हैं भाई, तारक का नहीं, इसे कहते हैं रिक्तिका, वैक्यूल्स, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वैक्यूल्स, रिक्तिका। रिक्तिका एक नहीं होती, कई रिक्तिकाएं होती हैं, तो उस तरह से अलग बात है। तो ये क्या हो गई, रिक्तिका हो गई। और रिक्तिका जंतु में अल्प विकसित होती है, कैसी होती है, अल्प विकसित होती है।
ठीक है, ये हो गया। तो आपने अंग देख लिए, ठीक है। ये अब फिर मैं चलूंगा 3 नंबर पे। 3 नंबर देख लीजिए, आपने जितने अंग यहाँ पर देखे उतने अंग वहां पर मिल गए आपको, ठीक है। सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए। यहाँ लिखने के बाद आपको दिखाया कि वहां भी कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जब आपको दिख गई होगी तो मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा। अब मैं दोनों की कोशिकाओं में अंतर बता दे रहा हूं कि दोनों के कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। चलिए दोनों की कोशिकाओं में अंतर दिखा दूं। एक तरफ जंतु कोशिका और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, पादप कोशिका। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो कोशिका भित्ति की बात कर लूं, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सिर्फ पादप में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति यहाँ पाई जाती है, तो यहाँ इसको कटना पड़ेगा कि नहीं पाई जाती है। इसकी कोशिका जो होती है वो परपोषी होती है। कैसी होती है, परपोषी। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और इसकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, स्वकोषी होती है। ऑटोट्रॉप्स होती है, ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वकोषी। ठीक, ये हो गया दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर तो नहीं मिला, दूसरे नंबर पर मिला, तो दूसरे रूप में मिल रहा है। तीसरे नंबर पर बात करें तो इनमें क्या अंतर होता है भाई, तो इसमें लवक नहीं पाया जाता है। लवक जो होता है जंतु में नहीं पाया जाता है, लवक इसमें उपस्थित होता है। लवक क्या होता है, लवक उपस्थित होता है। जितनी चीजें काट रहा हूं वो यानी कि नहीं होंगी, जो चीजें नहीं काट रहा हूं वो उसमें होंगी, ठीक है। उसके बाद देखें हम रिक्तिका की बात कर लें। अभी मैंने कहा था आपको ना कि रिक्तिका होती है, रिक्तिका। रिक्तिकाएं जो होती हैं ये अल्प विकसित होती हैं, यानी कि नहीं पाई जाएंगी। क्या होती हैं, अगर होने को भी आपको दिखाए कहीं तो कहेगा कि अल्प विकसित होती हैं। क्या कहेगा, कहेगा कि अल्प विकसित होती हैं। कोई भी कहे अल्प विकसित, ठीक है, अल्प विकसित। और इसमें रिक्तिकाएं जो होती हैं वो बढ़िया से अभी दिखाया था मैंने कि कितनी बड़ी कोशिका थी, रिक्तिकाएं इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद 5वें नंबर की बात कर ले। कुछ और अंतर है, अंतर तो बहुत है भाई, अभी बता रहे हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, हो गया, ऊपर गया, लीजिए। तो एक और अंतर मैं बता रहा हूं, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। इसकी कोशिका में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ओ, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है भाई, इसमें जंतु कोशिका में, और इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि होती है, ठीक है, होती है। किसमें, जंतु पादप में, पादप में द्वितीयक वृद्धि होती है। अगर अंतर समझ में आ गया हो तो पहले इनको स्क्रीनशॉट मारिए या नोट कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद कुछ और बताते हैं, एक दो चीज और बची है। 6ठे नंबर पर देख लीजिए। 6ठे नंबर पे इनका भोज्य पदार्थ, इनका भोजन, एक मिनट, जंतु का भोजन जो होता है, वाक्य में लिखता तो बहुत बड़ा बड़ा वाक्य बनाता। इनका जो भोजन होता है, भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ये मैंने आपको पोषक तत्व तो पढ़ाते समय बताया था। ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, होती है लिखने जा रहा, देखिए, होता है। और इनका भोजन किस रूप में रुकता है भाई, तो इनका स्टार्च यानी कि मंड जिसे कहते हैं, स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, मंड के रूप में एकत्रित होता है या संग्रहित होता है।
संग्रहित होता है, संग्रहित होता है। तो जितनी टॉपिक आज मैंने आपको बताया, मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए यहीं पर रोकना पड़ जाएगा मुझे, मजबूरन रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अगर बताता तो एक ही दिन में पूरी कोशिका खत्म कर देता, पूरी की पूरी कोशिका एक ही दिन में समाप्त कर देता मैं। यू हैव बीन रीच्ड। अच्छा हो गया। ये फर्स्ट पेज पर क्या था भाई? फर्स्ट पेज पर मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक बार रिपीट कर लिया जाए। सबसे पहले मैं बताया कि कौन सी कोशिका कहाँ पर कैसे मिलती है, कौन सी कोशिका कहाँ पर कैसे मिलती है। तो देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव की शरीर की सबसे छोटी, सबसे लंबी, तीनों जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसके बारे में एक जानकारी और दिमाग में गूंज गई। अब गूंज गई है तो लिख दे रहे हैं, ये 1 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 1 मीटर लंबी होती है। किसकी कोशिका? तो मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी वाली। फिर उसके बाद मैंने नोट लिखा है आपके लिए, तो नोट, सभी जीवधारी का निर्माण एक कोशिका से ही होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 प्रकार में बांटा, 2 भागों में विभाजित किया। एक तो एक कोश की, दूसरा है बहुकोश की। एक कोश की को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों को हो गया। दोनों को मैंने बताया कि कैसे कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पेज आपका आता है जिसपे मैंने आपको फिगर दिखाया, फिगर के माध्यम से समझाया कि कोशिकांग क्या होते हैं। क्या होते हैं कोशिकांग? क्या होते हैं? कोशिका के जो अंग हैं वो क्या क्या होते हैं। तो कोशिका के अंग मैंने आपको 13 संख्या में लिखवा दिया है, 13 संख्या में आपको यहाँ देख लेना चाहिए। आकार कैसा है, आकार मैं आपको अब कल बना के दिखा दूंगा। ये तो मैंने अपने से बनाया है, और ये अपने से नहीं भाई, ये मैंने फोटो दिखाया है, और कल मैं अपने से भी बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बनाना भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये बात है मेरी। अगली बात देख लें कि अगली बात क्या थी। तो इस पर मैंने सारे कोशिका की जो संरचना है, कैसे कैसे इनको विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं इसको। कोशिकांग के बारे में हो गया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, चौथे नंबर पर मैंने कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दोनों कोशिकाओं में अंतर बताया है। 6 अंतर तो आपके लिए बहुत है, 6 अंतर आपके लिए बहुत है कि भाई इतने अंतर तो बहुत हो गए। आप कहीं जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 अंतर मिलते हैं। मैं 6 अंतर जो लिखवा दिया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही आपके पास रहना चाहिए। आपको इतना ही आवश्यकता है आज के लिए, इतना ही आपकी कैपेसिटी है जो आप बचा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बेहतरीन कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस चलती हैं जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।